खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। ये जो कुछ हमारे अंदर बैठा हुआ है ना, ये हमारा जीपीएस है। एक्चुअली एक जीपीएस है जो हर मानव के अंदर है। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आपकी यथास्थिति को बताने वाला एक आपकी जो अंतरात्मा कहिए, आपका मन कहिए, कुछ तो है जो आपको बता देता है कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। हाय, आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की तो बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, पर क्या आपने ऑर्डिनरी लोगों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानियां सुनी है? नहीं ना? तो आइए हम आपको मिलाते हैं ऐसे लोगों से जिन्हें हम बुलाते हैं खुशियों के एम्बेसडर्स। आई एम कुहू एंड वेलकम टू द एम्बेसडर्स ऑफ हैप्पीनेस। मुझे लगता था आज कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा। खुशी खुशी, कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको केवल एक खुशी है कि स्कूल जाना है, पढ़ना है, पढ़ के वापस आना है, अपना सारा काम ठीक से करना है। ये हैं शालिनी दीदी, जो साधारण जिंदगी जीते हुए बेहद असाधारण कार्य करते हुए समाज में बिखेर रही हैं खुशियाँ। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के शालिनी दीदी की प्रारंभिक शिक्षा पालन पोषण हुआ कानपुर से। यहीं से उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पूरी की। साल था 2009। पढ़ाई पूरी होते ही वे बेंगलोर पहुंचे, जहां सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विभाग में उनका करियर शुरू हुआ। जीवन नई दिशा ले ही रहा था कि उसी वर्ष एक अप्रत्याशित मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। गाइया, एक आध्यात्मिक मंच। यहीं अपने एक मेंटर के माध्यम से उनकी मुलाकात हुई जनक जी से। ये मुलाकात वर्चुअल थी, लेकिन जीवन भर का साथ बन गई। शादी के बाद सफर शुरू हुआ कीनिया, अफ्रीका और फिर बेंगलोर। लेकिन 2011 में एक बड़ा निर्णय लिया गया। वे वापस लौटे उस गांव में, भुज के पास, जिसे जनक जी का परिवार 100 साल पहले छोड़ चुका था। ये वापसी आसान नहीं थी। पिताजी ने एक छोटा व्यवसाय संभाला था। माँ कैंसर से जूझ रही थी, लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो गया कि ये राह उनकी आत्मा की राह नहीं थी। उन्होंने तय किया, जीवन में केवल 2 ही चीजें सार्थक हैं, शिक्षा और उत्पादन। हमें लगा 2 ही करने लायक काम है, शिक्षा और उत्पादन। इसके अलावा कोई भी काम यदि हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अमानवीयता का पोषण कर रहे हैं। ये हमको 1011 में समझ में आ गया था। 2012 से ये नया अध्याय शुरू हुआ, पढ़ाना, गणित और कंप्यूटर साइंस। जनक जी स्कूल से जुड़े और साथ ही शुरू हुई जैविक खेती की यात्रा। इसके साथ जुड़ी आध्यात्मिक खोज, ओशो, विपश्यना और कई अन्य साधनाएं। लेकिन कुछ सालों में ही उन्होंने समझा कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था ही समाज को खोखला कर रही है। और तभी जन्मा एक नया प्रयोग, मेंटर प्लस इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसा प्रयास जिसमें शिक्षा के साथ जीवन मूल्यों का समन्वय हो।
और फिर वो क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 2015 जीवन विद्या का परिचय शिविर। यही पहली बार उन्होंने सुना मध्यस्थ दर्शन। पहला क्षण था, पहला क्षण, और मुझे लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, जिसको सुनने के लिए मैं न जाने कितने वर्षों से तत्पर थी। पदार्थावस्था, प्राणावस्था और इनमें संतुलन, और इतना विधिवत किसी विषय को रखते चले जा रहे थे, तो ऐसा लगा जैसे ये 3 अवस्थाओं में, मतलब पदार्थ, प्राण और जीव, इसमें संतुलन की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही चौथा 5वां दिन शिविर का आया, तो उसमें मैं क्या हूँ, है ना, मेरा मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का अविभाज्य स्वरूप में मैं क्या हूँ, उसका अध्ययन संभव है, मानव का अध्ययन संभव है। इतना विस्तार मुझे 5वें दिन इस परिचय शिविर के माध्यम से खुला। और खुलने के बाद कहते हैं ना कि लगा कि हम जो ढूंढ रहे थे वो हमको मिल गया। शालिनी दीदी ने गहराई से अध्ययन शुरू किया मध्यस्थ दर्शन का। किताबों से, ऑनलाइन शिविर से। रास्ता आसान नहीं था, परिवार, जिम्मेदारियां और समय की कमी, लेकिन खोज रुकी नहीं। अब केवल एक ही कार्य शेष था, सह अस्तित्व को समझना और समझाना। सार्वभौमिक सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ्स। यूनिवर्सल ट्रूथ्स मतलब ऐसे सत्य जो हम सबको जोड़ने वाले हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की कामना तो हमारी बहुत पहले से है, कार्यक्रम हमारे पास नहीं रहा है। कामना भी जरूरी है और कार्यक्रम भी जरूरी है, तो ये है कार्यक्रम। तो सार्वभौमिक जो सत्य हैं, जो हम सबको जोड़ने वाले सत्य हैं, उनकी शिक्षा। 21 अगस्त 2023 को जनक जी के सहयोग से एक नया मंच तैयार हुआ। यहाँ सब मिलकर मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद की पुस्तकों के आधार पर गहन संवाद करने लगे, और ये बन गया एक नया आंदोलन। आज शालिनी दीदी मध्यस्थ दर्शन के लोकव्यापीकरण में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। सुबह से लेकर देर रात तक नए लोगों को जीवन विद्या से परिचित कराने शिविर करती हैं और मध्यस्थ दर्शन के अध्येताओं से संवाद करती हैं। हमारी भोग की मानसिकता है, वहाँ से जो पहला शिफ्ट है वो ये है कि न्याय की मानसिकता में आ जाए, है ना। तो भोग और न्याय को समझाते हुए थोड़ा सा ये बताइए कि जो अभी व्यक्तिवादी होने के कारण, है ना, हम अपने जीवन में कहाँ कहाँ उस भोग को देखें, क्या क्या उस पर थोड़ा जरा अंगुली न्यास करिए, थोड़ा उंगली रख के बताइए कि हाँ ये बात है जो जहाँ देखिए आप भोग की प्रवृत्ति से जूझ रहे हैं, है ना। तो जी कहीं हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो प्रीहित लाभ की जो मानसिकता होती है जी, वो समुदाय चेतना को जन्म देती है और समुदाय चेतना में फिर पुनः टूटन होती है ना। और उसके बाद समुदाय टूटते जाते हैं, धीरे धीरे अनास्था आती है और उसके बाद व्यक्तिवादी चेतनाओं का जन्म होता है। कल मैं एक पढ़ रहा था कि हाइपर इंडिविजुअलिटी, अमेरिका में एक शब्द पॉपुलर हुआ है, उसको हाइपर इंडिविजुअलिटी कह रहे हैं। एक होता है इंडिविजुअलिटी होती है और एक हाइपर इंडिविजुअलिटी होती है। हाइपर इंडिविजुअलिटी में उस व्यक्ति का किसी भी परिवार, समाज, राष्ट्र और सोशल जो एक्टिविटीज होती है उससे कोई कंसर्न नहीं होता है ना, वो बिल्कुल अपने में अकेला होता है। और ऐसा कह रहे हैं कि ये जो हाइपर इंडिविजुअलिटी है ये आई है लोनलीनेस के कारण से। बिल्कुल। और जो लोनलीनेस आई है वो यूएस में परिवार और संबंध टूटने के कारण से आई है। इस समय मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस भी है, जैसा हमने आपको बताया था। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस। जून 2025 में एक और मोड़ आया। श्री मनोज सोलंकी
कुकमा स्थित श्री रामकृष्ण ट्रस्ट के ट्रस्टी ने कॉलेज खोलने की इच्छा व्यक्त की। कॉलेज जो सफल मानव, परिवार और गांव गढ़े। उन्होंने आमंत्रित किया साथ मिलकर इसे जीवन विद्या की धारा से प्रवाहित करने का। और अंततः शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2025 स्थापित हुआ श्री ए नागराज कौशल्य विकास संस्थान। इसकी पहली पेशकश कच्छ विश्वविद्यालय से अनुमोदित एग्रो प्रोसेसिंग में व्यावसायिक शिक्षा का डिप्लोमा। कृषि जो है 3 जो मिट्टी, मणि धातु, पत्थर, हवा, पानी, उसके साथ अपने पेड़ पौधे है ना, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, गाय, सब कुछ लेने के बाद आदमी भी यदि नहीं है, हम इसको देखते हैं, हमने देखा है, यदि आदमी नहीं है तो खेती नहीं हो सकती। तो मानव की परस्परता में कैसे भेदभाव रहित व्यवहार या टीम कैसे बिल्ड हो, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है ना। तो मूल्यवर्धन, ना कि सिर्फ मूल्यवर्धन हो किसमें हमारी जो मानव के अतिरिक्त अवस्थाएं हैं उसमें, बल्कि मानव में भी परस्परता में मूल्यों के साथ हम जी पाएँ, है ना। मूल्यवर्धन और अभ्यास क्रम, इसका अभ्यास कैसे हो, जिसके फलस्वरूप एक ऐसी व्यवस्था खड़ी हो जो सदा सदा मानव जाति को वसुधैव कुटुंबकम की जो कामना रही है ना, उसमें हम एक्चुअली में जी सकें। तो इस तरीके से हमने निर्णय किया था। शालिनी दीदी और जनक भाई का जीवन एक यात्रा है। यात्रा है एक खोज की, खोज से सही समझ की और उस समझ से समाज के नव निर्माण की। ये है सह अस्तित्व की कहानी, और ये कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि हर उस इंसान की है जो मानवता को जीना चाहता है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।